सेठ जी थे वृंदावन में, 3 लड़के थे, तीनों की शादियां हो गई। बड़े संपन्न सेठ थे और अच्छी खासी मार्केट में दुकान थी, कोई कमी नहीं थी, धर्म प्रेमी थे। और एक दिन विद्वानों की मंडली में बैठे और विचार आया कि देखो लड़के तो बहुएं हैं तीनों, लेकिन हमारे कोई बेटी नहीं है, अगर एक बेटी होती तो बहुत अच्छा था। तो विद्वानों ने, संतों ने कहा, अरे सेठ जी क्यों, जब बेटी नहीं है तो क्या जब वृंदावन में रहते हो राधा को अपनी बिटिया बना लो, वो भी तो राधा तो बेटी है पूरे वृंदावन की। तो कहा ये तो विचार बड़ा उत्तम है, हमारे समझ में नहीं आया। अब उन्होंने एक चित्रकार बना के राधा जी का चित्रपट बनवा लिया। पहले ये कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। सेठ जी ने चित्रपट राधा जी का बनवा लिया तो कहीं शाम को रोज आरती हो, राधा जी की पूजा हो और बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन बैठे सेठ के मन में आया और बोलने लगे संतों के पास कि 3 बहन बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता है मेरी बेटी है श्री राधा, मैं बड़ा सुखी संपन्न। समय बीतने लगा। एक दिन एक मनिहारिन आई और उसने सेठ जी के घर जाकर के तीनों बहुओं को बुलाया, बारी बारी से सबको चूड़ियां पहना दी। राधा ने भी विचार किया कि पिता के घर मनिहारिन आई, चूड़ी मैं भी पहन। तो चित्र पढ़ने से निकल के राधा आ गई और हाथ बढ़ा दिया कि चूड़ी हमको ऊपर डाली। मनिहारिन ने देखा इतनी खूबसूरत ये लड़की कहाँ से आई, देख के तो कोई लड़की है नहीं। तो मन में विचार किया कोई होगी, रिश्तेदार वगैरह होगी, हमें क्या चूड़ी पहनाएगी, पैसा मिल जाएगा। राधा को चूड़ी पहना दी। अब पहनाने के बाद दुकान पर गई, सेठ जी से बोली मैंने चूड़ी तुम्हारे घर पहना दी, मेरा पैसा दे दो। सेठ ने 3 बहुओं के पैसे निकाले दे दिए। अब मनिहारिन बोली मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी का 3 बहुएं हैं, चूड़ी 3 ने पहनी, चौथी किसको पहनाई, कहीं कोई है, मैंने 4 को पहनाई है। तो सेठ जी ने कहा चौथी के पैसे तब देंगे जब हम घर जाके पूछ लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। घर आए, बहुओं से पूछा तुम लोगों ने चूड़ियां कितने लोगों ने पहनी। अरे पिताजी आज कैसी बातें करते हैं, 3 बहुएं हैं आपकी, तीनों ने पहनी। तो आप जो कह रहे कि 4 को पहनाई, तो वो झूठ बोल रही है, हम 3 लोगों ने ही चूड़ी पहनी। कोई बात नहीं। सेठ जी ने खाना खाया, लेट गए। अब रात में राधा जी सपने में आ गई। सपने में प्रकट है वृषभान की दुलारी बोली, कन्या बनाए तात नात ना निभाए है। कन्या कहते बेटी के लिए, बेटी तो बना लिया लेकिन नाता नहीं निभाया। कन्या बना तात नात ना निभाए है, चूड़ी पहन ली मैंने जान की तुझे हताश। मैंने तो पिता का घर जान के चूड़ी पहन ली और आप मनिहारिन को मोल न चुकाए, आपने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। तो सेठ जी सपने में ही रोने लगे और हाथ जोड़कर बोले बेटी भूल गया, तेरी याद नहीं रही, मैं बड़ा भागा हूं तो तुम्हें भूल गया। तो राधा के भी आंसू निकल आए और कहने लगी 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहुएं तुमको याद रही लेकिन बेटी को भूल गए। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहाँ तो श्री राधिका के हुए भरे आयो है। ऐसी भई दूरी का कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी का मोह बिछायो। आज तुमने 4 चूड़ी का अपनी बेटी को बढ़ा दिया। तो हमारी भी यही दशा है कि हम अपने परिवार को नहीं भूलते लेकिन गुरु महाराज को भूल जाते हैं। हर मौके पर इनको नहीं भूलना चाहिए। राधा की तरह इनको याद रखो। तो सेठ जी जो उतने ही धरा खुल गई, गाड़ी निकाली और मोहरों की थैली ली और जाकर के मनिहारिन को घर पहुंच गए। गाड़ी लेकर के उसको जगाया और कहा अब सोचा है कितना मोह हो गई। तो कहा क्यों, हमने चूड़ी तो पहनाई नहीं, 4 भी आप कह रहे हो। अरे कहा वो मेरी राधा बिटिया चूड़ी पहन गई। फिर मनिहारिन को चित्रपट रह गई, राधा को चूड़ी मैंने पहनाई, अब मैं क्या मोल लूं, जब तो मिलो अमोल धन अब का मांगे मोल। हे मेरे मनाते श्री राधे राधे बोल, हमको अमोल धन मिल गया, हमने राधा को चूड़ी पहनाई, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो सेठ से पैसे नहीं मिले। तो कहने का मतलब है हमको भी अपने मालिक को हमेशा इसी तरह याद रखना चाहिए। कोई भी हमारा ऐसा समय न निकले, ऐसा मौका न निकले जो हम अपने गुरु को भूल जाए। गुरु महाराज हर वक्त टकटकी लगाए हमारे तरफ देखते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, ये सिर पर सवार रहते हैं।
जिन्होंने अनुभव किया है उनको पता। हमें तो ऐसा आभास होता है कि गुरु 24 घंटे हमारे साथ रहते। मैंने एक बार नहीं कई बार अनुभव किया।